दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। इसके बीच में वेदांता ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी अब रियल एस्टेट बिजनेस में भी एंट्री मार चुके हैं। इसके लिए इन्होंने नई कंपनी का गठन कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि वेदांता का एक शेयर है जिसने अपर सर्किट लगाया, बाकी 4 शेयरों के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के शेयर को लेकर 3 ब्रोकरेज हाउस तो बहुत बुलिश है और कहते हैं कि यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, लेकिन इनक्रेड इक्विटीज़ को लगता है कि यहाँ से भारी गिरावट हो सकती है। तो पूरी अपडेट क्या है, कौन सच है कौन झूठ है, उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ और संभावना बन रही है, कुछ अपडेट है। वेदांता जिसका बिजनेस अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है, आने वाले समय में इन सब शेयरों की क्या संभावना बनेगी, किस तरह से डिविडेंड बांटा जाएगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 273 पर क्लोजिंग थी 3.24% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए शुरुआती कमजोरी के साथ हुई 279 पर, क्लोजिंग कल की 282 के आसपास थी। अब इससे आगे बढ़ी थी और सीधा गिरते हुए 271 पर आ गया। तो 151 से दौड़ना शुरू किया, 360 तक पहुँचा था, लेकिन अब आप देखिए ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया स्टॉक, क्योंकि अब डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। डिविडेंड का पे आउट इसका अभी भी बहुत अच्छा है और आगे भी संभावना की डिविडेंड बेहतर ही देगी कंपनी। 15.54% का डिविडेंड पे आउट करती है और इसको डिविडेंड किंग कहते हैं बाजार में वेदांता को। आने वाले समय हर कंपनी अपने हिसाब से डिविडेंड का निर्णय लेगी और उसी हिसाब से, लेकिन कमिटमेंट किया वेदांता के चेयरमैन ने कि अच्छा डिविडेंड कंपनी आगे भी देगी, निवेशकों को फ़ायदा ज़्यादा ही होगा। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात हो 443 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.35% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कल 463 पर क्लोजिंग हुई थी और 454 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और वहाँ से गिरना शुरू हुआ 439 तक आ गया। तो इसने एक नया लो बनाया लिस्टिंग के बाद। आप देखें 439 का 537 की लिस्टिंग हुई थी। अब उस लेवल से देखेंगे तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट पे स्टॉक आ गया है, यानी दबाव में स्टॉक तो है। अब यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो 42 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.26% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई 43.50 पर और यहाँ पे देखो कि पूरे दिन में तेज़ी नहीं बन पाई और गिरते हुए 41 पर आ गया। तो 39 का लो बना हुआ है, हाई 45 का। तो 39 के लो बना के इसने दौड़ लगाई थी, 45 तक पहुँचा, लेकिन अब यहाँ पे फिर से इसमें कमजोरी थोड़ी देखने को मिल रही है। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात हो 33.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.92% लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो 34 पर आप देखिए क्लोजिंग थी और 34.60 पर हल्की सी तेज़ी के साथ शुरुआत हुई, पर ये तेज़ी रह नहीं पाई और गिरते हुए 33.06 पर आ गया। वैसे 30 इसका 52 वीक का लो, हाई 38 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से फिर नीचे आ गया है। फिलहाल बाजार का खिलाड़ी वेदांता आयरन एंड स्टील रहा है, जिसमें 30.88 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। ये अकेला वेदांता ग्रुप का शेयर है जिसमें तेज़ी हमें देखने को मिली। तो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इसने एक फ्रेश हाई बना दिया आज। तो वेदांता आयरन एंड स्टील कमाल कर रहा है और 19 रुपये का लो बना के स्टॉक 30 तक पहुंच चुका है, काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई। तो वेदांता लिमिटेड ने अब एक नई कंपनी का गठन कर दिया। अब रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी काम करेगी। तो रेगुलेटरी फाइलिंग पे जानकारी दी गई है कि वेदांता ने रियल एस्टेट के लिए एक नई कंपनी का गठन किया। तो ये देख सकते हो कि जो सरप्लस लैंड है इनके पास, उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा और जो नॉन कोर प्रॉपर्टी एसेट है उसका भी इस्तेमाल रियल एस्टेट के लिए किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि इससे कंपनी अपना बिजनेस है अच्छे से कर पाएगी, अपने फंड एक्सपेंड कर पाएगी और जो मेटल और एनर्जी का बिजनेस है उसके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। ये देखिए कि VPPL ये कंपनी जो है मुंबई महाराष्ट्र में लिस्ट हुई है। देख सकते इसकी शुरुआत की गई 22 जून को और ये सब्सिडीज कंपनी होगी जो रियल एस्टेट बिजनेस संभालेगी कंपनी का। तो इसके लिए देखें तो 1 लाख रुपीज़ देके पर इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के हिसाब से सब्सक्राइब की गई है। तो वेदांता हैज़ सब्सक्राइब 100% इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी थ्रू कैश कंसिडरेशन 1 लाख रुपीज़। तो पर शेयर के हिसाब से देखो VPPL का इन्होंने एक्विजिशन किया है। तो देखते हुए कि यहाँ पे नई कंपनी शुरू हुई है तो भी इसका कोई टर्नओवर का हिसाब नहीं है और अब देखिए कि आने वाले समय कंपनी बेहतर करेगी। कंपनी देखे तो इंडिया के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में अच्छा काम कर रही है।
मेटल सेक्टर में, और नई कंपनी आने वाले में और नई ऊर्जा लेके आएगी। अब यहाँ पे इनक्रेड इक्विटीज़ को लगता है कि वेदांता के जो एल्यूमिनियम का शेयर है उसमें भारी गिरावट हो सकती है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन हाई हो गया है। तो इनक्रेड ने कहा है कि एल्यूमिनियम से संबंधित कंपनियों के प्रति उनका नज़रिया अच्छा नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए कोई पॉजिटिव जो नज़रिया था वो अब कमज़ोर पड़ गया है। उसने आगे कहा कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी वेदांता लिमिटेड और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ के मौजूदा शेयरों का वैल्यूएशन उसके मूल सिद्धांतों की तुलना में काफ़ी महंगा लग रहा है, यानी कॉस्टली लग रहा है ये शेयर। तो इनक्रेड इक्विटीज़ ने कहा कि निवेशक फिलहाल ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट से संभावित कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ईरान युद्ध के कारण कुछ इलाकों में प्रोडक्शन की क्षमता प्रभावित हुई है। साथ ही एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादों में से चीन भी अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 45 मिलियन टन प्रति वर्ष के करीब पहुंच चुका है। तो हालांकि इनक्रेड ने कहा कि निवेशकों को स्क्रैप आधारित और सेकेंडरी एल्यूमिनियम की सप्लाई पर अभी भी बारीक से नज़र रखनी चाहिए। इसने बताया कि चीन में सेकेंडरी एल्यूमिनियम की खपत लगातार बढ़ रही है। 2024 से जो 24 में 12.7 मिलियन टन के आसपास थी, वो बढ़ते हुए देख सकते हो कि यहाँ पे 13.55 मिलियन टन तक पहुँच गई है। तो इनक्रेड ने बताया कि ईरान के कारण प्रति वर्ष 22 लाख टन से अधिक प्राइमरी एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते पश्चिम एशिया इलाके में सप्लाई बाधित हुई है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर संकट, जो सप्लाई संकट के बजाय एक अस्थायी समस्या है और जल्द ही इसका निवारण भी हो जाएगा। इनक्रेड का कहना है कि अल तवीरा प्लांट, जो एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम द्वारा संचालित है, अभी भी लंबे समय तक वेदांत के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जंग से संबंधित चिंताएं कम हो जाती है और कीमतों में सामने अधिक वॉर रिस्क प्रीमियम समाप्त हो जाता है, तो एल्यूमिनियम की कीमतें $800 प्रति टन तक गिर सकती है, यानी गिरावट देख रही है इनक्रेड को यहाँ पे। पर इसके उलट देखें तो जो 3 ब्रोकरेज हाउस है उनको ज़बरदस्त भरोसा है और 33% की जंप की संभावना देख रहे हैं। उनको लगता है कि वैल्यूएशन में ज़बरदस्त डिस्काउंट है। तो लिस्टिंग प्राइस से 14% स्टॉक नीचे आ चुका है और आप देख सकते हो कि ये इस गिरावट के बावजूद ब्रोकरेज फर्म इस नई लिस्ट हुई कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। इसकी वजह कि एल्यूमिनियम के लिए अच्छा मार्केट साइकिल, ऑपरेशनल ग्रोथ की संभावना है, लागत के मामले में बेहतर होती कॉम्पिटिटिवनेस, और कंपनी जो ब्रोकरेज हाउस है इस वजह से इसके बाई की रेटिंग दे रहे हैं। तो CLSA ने कहा कि कंपनी की ग्रोथ की संभावना है और कैश बनाने की क्षमता को देखते हुए स्टॉक का मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो डिस्काउंट सही नहीं लगता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के फंडामेंटल और कंपनी की ऑपरेशनल ग्रोथ दोनों को लेकर वो पॉजिटिव है। और CLSA के अनुसार मजबूत फ्री कैश फ्लो से कर्ज कम करने और डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर को रिटर्न देने की एक मदद मिल सकती है। तो उनके हिसाब से यह स्टॉक आने वाले समय और अच्छा कर सकता है और बेहतर डिविडेंड भी दे सकता है निवेशकों को। दूसरे कोटक का मानना है कि एल्यूमिनियम की क्षमता बढ़ने से फाइनेंस 2026 से 29 के दौरान वॉल्यूम CAGR में 6% की बढ़ोतरी होगी। साथ ही बॉक्साइड और कोयला एसेट के बीच बेहतर तालमेल से प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 150 टन प्रति टन की कमी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक इस माहौल का पूरा माहौल अनुकूल है, जिससे कम सप्लाई एल्यूमिनियम की कीमतें और कमाई बढ़ोतरी को सपोर्ट दे रही है। यानी उनके हिसाब से भी आने वाला समय काफ़ी अच्छा रह सकता है एल्यूमिनियम सेक्टर और वेदांता एल्यूमिनियम के लिए। सिटी ग्रुप ही यहाँ पे बुलिश है। उनका कहना है कि 2027 में धातु की जो कीमत है वो $3,700 प्रति टन और कैलेंडर वर्ष 2028 में 3800 प्रति टन डॉलर के आसपास रहेगी। सिटी के अनुसार सप्लाई में सुधार होने से 6 से 18 महीने का समय भी लग सकता है, जिससे एल्यूमिनियम की कीमतें मौजूदा स्तर से बढ़कर $4000 प्रति टन तक पहुँच सकती है, जो कि इस समय $3400 के आसपास है। यानी उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा कर सकता है वेदांता मेटल। यानी इनक्रेड को छोड़ दो, 3 ब्रोकरेज हाउस अभी भी इसके साथ बने हुए हैं। तो कुल मिला के देखिए, चिंता की बात नहीं, आने वाले समय एल्यूमिनियम कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।